प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मैग्नेट मीन्स जो आपका चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें हम लोगों ने मैग्नेट के बारे में स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्टरी जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। उसमें मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट की हिस्ट्री, मैग्नेट की प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वह करंट के ड्यू टू कैसे प्रोड्यूस होती है, या इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे मैंने कि कल ही बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ मैग्नेट से ही बनती है। अगर किसी कंडक्टर में, किसी वायर में यदि हम करंट फ्लो कराते हैं तो उस वायर के चारों तरफ एक सर्कुलर लूप के रूप में क्या होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो वह जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वह हम बोलते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर के ड्यू टू है। तो यहाँ पे आज का टॉपिक हम लोग का यही होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है, वायर है, और जैसे ही इसमें आप कोई करंट फ्लो कराते हो, करंट देते हो, तो इस करंट के ड्यू टू यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और इन सबका सेंटर क्या होता है, इन सभी का सेंटर सेम होता है, सबका यहीं पे सेंटर होता है। तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कोई मैग्नेट नहीं है, ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है किसके ड्यू टू, तो इस करंट के ड्यू टू, मतलब इस कंडक्टर में करंट पास कर रही है तब ये जाकर के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अब यहाँ पे ये देखना है कि अगर ये करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड है। करंट को हम अगर ऑफ कर दें, यानी करंट को स्विच ऑफ कर दें, करंट उसमें नहीं पास करे, तो क्या तो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती रहेगी? नहीं। इसका आंसर है नो। ये मैग्नेटिक फील्ड तभी तक रहेगी जब तक इसमें करंट पास कर रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं और ये राइट हैंड थंब रूल से ये हम पता करते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो देखो बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए अभी मैंने बताया कि राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल है क्या? आप अपने राइट हैंड के सभी फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच करो कि फिंगर्स और थंब के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल बन जाए। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि जो ये थंब है उसको उस डायरेक्शन में ले जाना है जिस डायरेक्शन में करंट पास कर रही है। जैसे इस कंडक्टर में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो हम अपने राइट हैंड को इस अपवर्ड डायरेक्शन में ले गया। अब उसके बाद क्या करना है कि अपने फिंगर्स को कर्ल करना है, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करना है। तो जैसे ही आप फिंगर्स को कर्ल करोगे तो ये आपकी फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है उसी डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है। कंडक्टर को मान लो कि ये जो हमारा मार्कर है ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर में अगर नीचे से ऊपर करंट जा रही है तो हम क्या करेंगे, अपने थंब को इस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे और उसके बाद से अपने फिंगर से कर्ल करेंगे। तो जैसे जिस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल हो रही है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरीके से
हमने फिंगर्स को कर्ल किया, ऐसे फिंगर्स को कर्ल किया, तो हमारे फिंगर्स इस तरह से कर्ल हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल हो रही है उसी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आप यहाँ पे इस तरह से एरो दिखा दोगे कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, बाहर आ रही है। आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ बनाया, अब ये कंडक्टर है, करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, हमने थंब को करंट के डायरेक्शन में पॉइंट किया और उसके बाद हमने फिंगर को कट किया। जैसे ही फिंगर को कर्ल करेंगे तो हमारी फिंगर इस बोर्ड के अंदर यहाँ से जा रही है और इधर क्या हो रही है, इधर बाहर आ रही है। मतलब इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी बोर्ड के और यहाँ से बाहर निकलेगी। समझ में आ गया? ये एक्चुअली बोर्ड पे दिखा रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन आप यहाँ पे बिल्कुल आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ से ऐसे पकड़ा, हमने ऐसे कर्ल किया तो ये सर्कल जैसे बन रहा है। तो यहाँ से हमारी फिंगर्स ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। तो अब आप यहाँ देखो, यहाँ से बोर्ड के अंदर जाएगी और इधर से बोर्ड से बाहर आएगी, बोर्ड के अंदर जाएगी, बोर्ड से बाहर आएगी। तो इसको मैं यहाँ पे प्लेन में ऐसे बताया कि इस वाले डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगी और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी। भाई यहाँ से अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर आ रही है। आया क्या बेटा समझ में? ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जब अंदर जा रही है तो इसको बोलते हैं इनवर्ड। इनवर्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड को जनरली बी से डिनोट करते हैं। तो बी यहाँ पे क्या है, इनवर्ड है, और यहाँ पे क्या है, बी यहाँ पे आउटवर्ड है। आउटवर्ड मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, बाहर आ रही है, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, अंदर जा रही है। यहाँ से बाहर आ रही है, यहाँ से अंदर जा रही है, इसलिए ये आउटवर्ड कहा जाएगा। ये डायरेक्शन में बाहर आ रही है और यहाँ से अंदर जा रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। बी क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक जस्ट नोटेशन है और कुछ नहीं है। इसको सिंबल से भी यूज कर सकते हैं आप। ऐसे सिर्फ अगर डॉट दिखाते हो, डॉट, तो डॉट का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो रही है, और क्रॉस दिखाते हो तो इसका मतलब है कि अंदर जा रही है। अगर मैं ये बी इनवर्ड और बी आउटवर्ड न लिखूं, सिर्फ ये सिंबल ही बता दूं, तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर और यहाँ से बोर्ड के बाहर हो रही है। आया बेटा समझ में? ये समझ में आया क्या? क्लियर है? ठीक है। तो अब इसका अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए तब क्या होगा, तो डायरेक्शन चेंज करने पे देखो बेटा, अब मान लो कि ये कंडक्टर लिया और करंट के डायरेक्शन को मैंने अब ऊपर से नीचे कर दिया। यहाँ पे जो डायरेक्शन दिख रहा है ये करंट का डायरेक्शन है अपवर्ड, और यहाँ पे ये डाउनवर्ड है। अब इसमें करंट ऊपर से नीचे आ रही है। अब यहाँ पे देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे आएगी। अब अपने थंब को, क्योंकि थंब किसके डायरेक्शन में ले जाते हैं, थंब को हमें अपॉइंट करना है किसके अकॉर्डिंग, इस राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम लोग को थंब को हमेशा पॉइंट करना है किसमें, करंट के डायरेक्शन में। अब यहाँ पे करंट नीचे है तो मैंने करंट के डायरेक्शन में ऐसे थंब को लगाया। अब उसके बाद से हमने फिंगर को स्प्रेड किया था। अब इसको मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं देखो ऐसे मैं कर्ल कर रहा हूँ, तो हमारी फिंगर्स अब ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकल करके अब ऐसे जाएगी। मतलब यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया जाए तो ये कुछ ऐसे अब यहाँ पे ये हमें दिखेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, देखो यहाँ पे ऐसे आ रही है। देखो जैसे ये कंडक्टर करंट नीचे है, हमारे थंब नीचे आया और अब ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे कर रहे हैं। तो देखो इस तरफ बोर्ड से मैग्नेटिक फील्ड बाहर और ऐसे घूम करके ऐसे अंदर जा रही है, ऐसे घूम करके अंदर जा रही है। तब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये उल्टा दिखाओगे आप। अब ये एरो दिखाओगे कि मतलब इधर से बाहर आ रही है और इधर से क्या हो रही है, अंदर जा रही है। कहने का मतलब ये हो गया। अब इधर क्या है, आउटवर्ड, और इधर क्या है, इनवर्ड। अब मैं ये सब लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है क्रॉस का मतलब इनवर्ड है और डॉट का मतलब आउटवर्ड है। अब यहाँ पे क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से अब इस डायरेक्शन में आउटवर्ड आ जाएगा और इस डायरेक्शन में इनवर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दो चीजें सिखाया। पहली चीज मैंने क्या सिखाया
कि जब किसी कंडक्टर में जब कोई करंट फ्लो करता है तो उस कंडक्टर के अराउंड चारों तरफ क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल ये बताता है कि यदि किसी कंडक्टर में यदि कोई करंट फ्लो करता है तो अपने राइट हैंड के थंब को उस करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करें और अपने फिंगर्स को, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल किया जाए तो जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स कर्ल होगी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। आया बेटा समझ में? ये आ गया क्या समझ में? ओके, तो यहाँ पे दो चीजें सीख लिया हमने कि किसी कंडक्टर में करंट के ड्यू टू एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या है? तो राइट हैंड थंब रूल में राइट हैंड के थंब और फिंगर्स को स्ट्रेच करते हैं, राइट हैंड के थंब को उस डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है और अपने फिंगर्स को तब कर्ल करने पर हमारी फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल होती है वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। क्लियर है? यस सर। ओके, रफ कर दूं? हाँ सर। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। ड्यू टू करंट थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट
थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। अगर किसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट को फ्लो कराया जाए तब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, ये हमें यहाँ पे ये सीखना है। जैसे मान लो कि कंडक्टर हमने लिया, ये कंडक्टर है और यहाँ पे एक बैटरी इंसर्ट कर दी गई है। ये बैटरी इस तरह से इंसर्ट कर दी गई है। यहाँ पे एक की लगा दिया गया है। की का मतलब स्विच, ये लगा दिया गया है। और ये देखना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है, मतलब यहाँ पे कोई कंडक्टर या कुछ भी, सॉरी कंडक्टर नहीं, मतलब कोई एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, ये निगेटिव टर्मिनल कहलाता है। बैटरी का करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से रिलीज होती है और निगेटिव टर्मिनल की तरफ आती है, मतलब करंट का डायरेक्शन कुछ ही होगा। इस तरह से करंट निकल करके आकर के ऐसे चली जाएगी निगेटिव टर्मिनल में। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे यहाँ बनेगी, तो जैसे अभी मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया ही था कि जैसे करंट का डायरेक्शन ये है, तो देखो बेटा करंट यहाँ से घूम करके ऐसे आ रही है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी तो ऐसा, लेकिन इसका डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे, तो अभी डायरेक्शन मैंने बताया ही था कि डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। तो डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग पता करते हैं, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जब हम लोग इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करते हैं, तो इसमें करंट का डायरेक्शन इस बार नीचे है, तो फिर वही बात आ गई, करंट का डायरेक्शन नीचे, हमारी थंब ऐसे, सॉरी फिंगर इस डायरेक्शन में कर लोगी। करंट नीचे है, देखो करंट ऊपर से नीचे आ रही है, तो फिंगर से ऐसे कर लोगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वह कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे होगा और यहाँ पे इस तरीके से अपवर्ड होगा। मतलब ये हो गया कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आउट और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इन होगी। आया समझ में, यहाँ से इन हो रही है तो यहाँ पे हम ऐसा दिखा देंगे, यहाँ से आउट हो रही है तो यहाँ पे ऐसा दिखा देंगे। तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बन के आ जाएगी। अगर इसको थोड़ा सा हम लोग ठीक से दिखाएं, जो आपके बुक में दिखाया गया है, तो कुछ ऐसा हम लोग दिखा सकते हैं इसको। ये सब नंबर, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा मिलेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलेगी। ठीक है बेटा, अगर ये स्ट्रेट वायर में करंट को फ्लो कराते हैं तो ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बन के आएगी। लेकिन ये अलग अलग तरीके से, यानी कि करंट कंडक्टर को यदि मैं अलग अलग शेप दे करके अगर उसमें करंट फ्लो कराता हूँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सब में चेंज होता जाएगा और कहीं पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, कहीं वीक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक स्ट्रेट वायर में है और इसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग इन ए लूप, यानी कि उस वायर को यदि किसी सर्कल के रूप में या किसी कॉइल के रूप में मोड़ दिया जाए तब उसे मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी। फिर हम लोगों को सोलेनॉइड भी पढ़ना है इसमें। तो ये सारी चीजें अलग अलग टाइप पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाई देता है। ठीक है बेटा, आया समझ में। और यहाँ भी राइट हैंड थंब रूल ही हम लोग यूज करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए। रफ कर दूं? यस सर। ओके। हाँ सर, कर दीजिए।
field due to a current through a circular loop. करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप, यदि लूप के रूप में यदि कोई कंडक्टर है तब उसमें अगर हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो कुल कैसा किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ये हम लोग को देखना है। जैसे मान लो कि मैंने एक वायर लिया और उस वायर को कुछ इस तरीके से कुछ ऐसे ला करके हमने मोड़ दिया, तो ये एक तरीके से क्या बन गया, ये एक सर्कुलर लूप बन गया। ये इस तरह से एक सर्कुलर लूप बन गया, ठीक है। अब अगर आप इसमें करंट फ्लो कराते हो, करंट अगर देते हो इसमें, तो करंट देने पर क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जैसे मान लो कि करंट का डायरेक्शन, मतलब आपने यहाँ से करंट को इनपुट किया और ये करंट ऐसे चली, फिर यहाँ पे आई और इस तरीके से बाहर हो गई। मतलब ये हो गया कि आप यहाँ से करंट को दे रहे हो और यहाँ से करंट क्या हो रही है, आउट हो रही है। तो उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ यहाँ पे भी बनेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी बनेगी। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये ऐसा पूरा राउंड में आएगा। बट ऊपर मैंने लिख दिया इसलिए मैं इतने छोड़ देता हूं। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। उसके बाद इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, ये ऐसा होगा। अब इसका हम लोगों को डायरेक्शन पता करना है कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चलेगी। तो यहां से देखो बेटा, अगर करंट जहां से निकल रहा है, करंट जिस डायरेक्शन से निकल रहा है, मतलब देखो करंट इस डायरेक्शन से निकल रहा है, तो ये एक चीज याद रखो, या तो इन का याद रखो या तो आउट का याद रखो। करंट जिस डायरेक्शन से निकल रहा है वहां पे आप इसका करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से आउटवर्ड बता दोगे, ठीक है बेटा, ये आउटवर्ड बता दोगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ भी करंट क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा दिखाई देगी। और इस वाले सिरे पे क्या होगी, तो इस वाले सिरे पर इस तरीके से इन होते हुए दिखाई देगी, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर से इन हो रही है, इधर से आउट हो रही है, यहाँ से इन हो रही है, यहाँ से आउट हो रही है, यहाँ से इन हो रही है, यहाँ से आउट हो रही है। फिर यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी ये इन होगी, ये डायरेक्शन में यहाँ पे इन होगी, ये ऐसे इन होगी। और इस इधर क्या हो जाएगा, तो इधर ये आउट होगी, ये ऐसा आउट होगी। देखो तो देखो यहाँ भी आउट हो रही है और यहाँ भी आउट हो रही है, ये दोनों ही डायरेक्शन में क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड आउट हो रही है। ये करंट वाला पोजीशन है। तो यहाँ पे डायरेक्शन इस टाइप से हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस है बेटा, स्पेशल केस है कि इस वाले सिरे पर जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट जा रहा है। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर जा रही है, यहाँ पे इधर आ रही है। लेकिन जहाँ पे इन हो रही है वहाँ पे देखो इन होते समय दोनों तरफ का डायरेक्शन सेम हो गया है। जैसे देखो ये इधर से आ रही है तो ऐसे आ जाएगी, ये इधर से आ रही है तो इधर आ जाएगी। मतलब यहाँ पे जब करंट मैग्नेटिक फील्ड जब इन हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो गया। आउट होते समय फिर क्या हो रही है, ये अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है।
तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, यह मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। यदि किसी वायर को इस तरीके से एक सर्कल के रूप में, एक कॉइल के रूप में मोड़ देते हैं, तो उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वह कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगी। और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वह स्टार्टिंग में जो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर जो हमने पढ़ा था, अभी मैंने जो यहाँ से बना के बताया था, उससे स्ट्रांग होती है। मतलब लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड है वह स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड से क्या होती है? स्ट्रांग होती है। आया बेटा समझ में? ओके। अब हम लोग पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड, ये हम लोगों को पढ़ना है। इसमें सोलेनॉइड क्या होता है ये हम लोगों को देखना है इसमें। तो सोलेनॉइड का मतलब ये होता है, एक मिनट रफ कर दो बेटा, ये रफ कर दो क्या? ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन सोलेनॉइड, मतलब जब किसी सोलेनॉइड में करंट फ्लो करता है तो उसमें भी एक बहुत स्ट्रांग, मतलब जो लूप में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी उससे भी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस होती है सोलेनॉइड में। अब सोलेनॉइड होता क्या है, सबसे पहले समझें। सोलेनॉइड कुछ नहीं होता है। सोलेनॉइड जैसे मान लो कि कोई भी होलो पाइप ले सकते हैं, जैसे मान लो कि ये मार्कर पेन है, ये भी एक पाइप है, इसके ऊपर यदि कॉपर वायर अगर हम रैप कर दें, लपेट दें, तो उसमें जब करंट हम फ्लो कराएंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और ये आपने इस पाइप पे जो कॉपर वायर लपेटा है, तो जो ये बना हुआ है इसी को हम बोलते हैं सोलेनॉइड। समझ में आ गया बेटा? अब इसे ये जो पाइप है, यानी कि जिसको मैं मार्कर ही बोल रहा हूँ, मार्कर को ही पाइप बोल रहा हूँ, ये मार्कर इस समय क्या है, इस समय एक इंसुलेटर है, इसमें करंट पास नहीं करेगी, लेकिन इसकी जगह पे आप कोई कंडक्टर भी ले सकते हो। जैसे किसी मेटल का भी आप ये पाइप ले सकते हो, उसके ऊपर आप क्या करो, कॉपर वायर को लपेट दो, तो वो सोलेनॉइड का काम करने लगेगा। ठीक है। और उसमें जब करंट हम फ्लो कराते हैं तो उससे प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह जरूरत से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मतलब स्ट्रेट वायर या लूप के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो सबसे पहले सोलेनॉइड का कंस्ट्रक्शन करें। सोलेनॉइड कैसे बनता है, तो जैसे मान लो कि ये सोलेनॉइड के लिए इस तरह से हमने एक होलो पाइप लिया, ये होलो पाइप लिया और इसके ऊपर मैंने वायर को लपेट दिया। तो वायर जैसे मान लो इस तरह से मैंने वायर को इसमें क्या करा, लपेट दिया। ये कॉपर वायर है और ये कॉपर वायर इंसुलेटेड है। ये कॉपर वायर इंसुलेटेड है। तो इस तरह से हमने इसमें कॉपर वायर को लपेट दिया, जबकि एक होलो पाइप है और उस पर इस वायर को लपेटा गया है।
तो इस वायर के लपेटने की वजह से जो शेप बन के आ रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है। अब यहाँ पे जैसे ही करंट अगर हम देते हैं तो करंट की वजह से क्या होता है, इसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। अब करंट कैसे दोगे आप, तो करंट के लिए या तो आप यहाँ पे कोई एक सिस्टम लगा दो, जैसे मान लो कि आपने क्या करा, यहाँ पे एक सोर्स लगा दिया, ये यहाँ पे एक सोर्स लगा दिया बैटरी, ये आपने बैटरी लगा दी, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ए, निगेटिव टर्मिनल ए, ये बैटरी है। अब यहाँ से करंट क्या होगी, करंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, ऐसे करंट डायरेक्शन में आएगी और ये करंट इस तरह से घूमते 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 क्या होगी, इस डायरेक्शन में यहाँ से फिर आउट हो जाएगी। तब करंट यहाँ से जा रही है और इधर से बाहर आ रही है। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड देखो, जिधर से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, जिधर से मैग्नेटिक फील्ड जिधर से करंट बाहर हो रही है वह सीधा इस सोलेनॉइड का वो सीधा मैग्नेट के नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करेगा। और जहां से करंट आप दे रहे हो वह सीधा मैग्नेट के साउथ पोल के जैसा बिहेव करेगा। तभी मैंने कल ही बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, तो वह नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होती है, साउथ पोल की तरफ जाकर के मर्ज हो जाती हैं। तो यहाँ भी ये सीधा नॉर्थ पोल कहलाएगा और ये सीधा साउथ पोल कहलाएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, ये इस तरह से निकल करके और यहाँ पे आके इंटर कर जाएगी। ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से आकर के यहाँ पे इंटर करेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से, तो यहां से इस डायरेक्शन में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड आउट हो रही है और वही मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, यहाँ पे इंटर कर रही है, ये यहाँ पे इंटर कर रही है। ठीक है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकल कर यहाँ पे इंटर कर रही है, यहाँ से निकल के आकर के इस तरह से इंटर कर रही है। लेकिन इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो बहुत ही स्ट्रांग है। अब हम कहेंगे कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से क्या बनाती है, जैसे कल भी मैंने बोला था कि ये क्या बनाती है, या लूप बनाती है या क्लोज लूप बनाती है। तो इस तरह से ये यहाँ से इंटर करके, मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के तरफ, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, जबकि मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ आती है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, क्लोज लूप बनाती है और इस तरह से इसमें घूमती रहती है। ठीक है बेटा, आया क्या समझ में? और इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं कि ये सोलेनॉइड है। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं बिना मैग्नेट का, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो करंट के ड्यू टू प्रोड्यूस हो रहा है, यह मैग्नेटिक फील्ड तभी तक बने रहता है जब तक उसमें करंट फ्लो कराते हैं। जैसे ही आपने करंट बंद किया, मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगी, तुरंत मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगी। क्लियर है बेटा? यस सर। अब यहाँ पे ये जो होलो पाइप है, यह होलो पाइप इंसुलेटर भी हो सकता है और कंडक्टर भी हो सकता है। अगर ये होलो पाइप इंसुलेटर है तो उस सिचुएशन में जितना भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके कंपैरिजन में, अगर इस सोलेनॉइड के पाइप को अगर मैं कोई कंडक्टर का पाइप ले लेता हूँ, जैसे कोई मान लो लोहे का पाइप ले लिया, स्टील का पाइप ले लिया, कोबाल्ट का, हाँ, इन सब चीज़ों का पाइप ले लिया, तो उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वह इंसुलेटर वाले पाइप से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनेगी। मतलब ये हो गया कि अगर ये कंडक्टर होगा उस समय मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग होगी बजाय इंसुलेटर के। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, तो ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया बेटा। अब इसके बाद न्यू टॉपिक हम लोगों को लेना है। हाँ, कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं सर। हाँ, अब हम लोगों का जो नया टॉपिक है वह है मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड।
जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी कंडक्टर को हम लेके जाते हैं और उस कंडक्टर में यदि करंट फ्लो कराते हैं तो उस समय उस कंडक्टर पे एक मैग्नेटिक फील्ड के ड्यू टू उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, तो उस फोर्स को भी हमें देखना है, एक वह फोर्स का डायरेक्शन क्या है, कैसे उस फोर्स के डायरेक्शन को पता करते हैं और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। ठीक है, तो जैसे इसके एप्लीकेशन में हम लोग आप जो इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ते हो, जनरेटर पढ़ते हो, ये सब इसी के एप्लीकेशन में आते हैं। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ ये चैप्टर, ये टॉपिक